Students, welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. We had studied two types of personality according to Jung and according to Isaac. So in this video, we are discuss two types of personality according to Krashmer and Sheldon. So डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी है टाइप थ्योरी? शेल्डन। अकॉर्डिंग टू शेल्डन के अकॉर्डिंग, इनका पूरा नाम था विलियम शेल्डन। इसने दी थी 3 टाइप से पर्सनैलिटी को इसने डिफाइन करा था। कौन सी थी? एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। शेल्डन ने 3 पर्सनैलिटी को आगे डिफाइन करा था, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। किसके अकॉर्डिंग है ये? शेल्डन के द्वारा। जो ये एक्टोमॉर्फिक एंडोमॉर्फिक है, इसमें जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है? गोल मटोल, राउंड, सॉफ्ट। राउंड सॉफ्ट होते हैं वो, हैवियर। जैसे आप देखते हैं ना, जैसे बाल गणेशा मूवी वगैरह है, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है? एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी को वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब गोल मटोल होते हैं जो हैप्पी रहते हैं ऑलवेज, जो ऑलवेज क्या रहते हैं? जो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, वो कौन सी पर्सनैलिटी के अंदर आता है? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक के अंदर क्या आता है? राउंड, जो मोटे गोल मटोल होते हैं। गोल मटोल में यहाँ पे लिख देती हूँ गोल मटोल, ताकि हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। गोल मटोल एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, खाते रहते हैं और मतलब इंजॉय करते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ऑलवेज इंजॉय वाली, फन मेकिंग, फन करते रहते हैं ये। तो ये एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक में आता है। हम बोलते हैं ना एंडी है ये पर्सन, एंडी है, मतलब एंडी है मतलब मस्त रहता है, अपने आप में ही मस्त रहता है ये। और ये गोल मटोल होते हैं, इनको देखने में क्या लगते हैं? गोल मटोल होते हैं। जो मीसोमॉर्फिक होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किस टाइप में? जैसे जो एथलेटिक नहीं होते हैं, एथलेटिक होते हैं जो फिट एंड फाइन होते हैं, जो फिट रहते हैं, जो अपनी बॉडी को बड़ा मेंटेन करते हैं। जैसे एथलेटिक होते हैं, आप उसको उनको देखते हो किस टाइप के होते हैं? फिट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो एनर्जेटिक टाइप के होते हैं। तो किस पर्सनालिटी में आते हैं? वो मीसोमॉर्फिक में। तो आपसे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फिट पर्सनालिटी किसके अंदर आती है? तो आपने बोला जो फिट पर्सनालिटी है मीसोमॉर्फिक के अंदर आती है। ये किसने गिवन, किसके द्वारा गिवन है? ये शेल्डन के अकॉर्डिंग। तो ये मीसोमॉर्फिक हो गया। एंडोमॉर्फिक हो गया जो गोल मटोल मोटे से होते हैं, खाते रहते हैं। और जो मीसोमॉर्फिक हो गया स्ट्रॉन्ग होते हैं, एथलेटिक होते हैं, फिट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, होते हैं थिन, मतलब पतले एंड टॉल। थिन होते हैं, टॉल होते हैं, पर इनमें एनर्जी रहती है। ये कैसी पर्सनैलिटी होती है? इंट्रोवर्ट, थॉटफुल। कैसी पर्सनैलिटी? इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने आप में ही रहते हैं। थिन होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। इनको इसके ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको एक्टोमॉर्फिक में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू शेल्डन। आई होप आपको पता चल गया होगा। थिन जो पतले होते हैं, जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, अपने आप में रहते हैं, इंट्रोवर्ट, थॉटफुल होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो एक्टोमॉर्फिक का ही पार्ट है। तो आपको पता चल गया होगा एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक मींस क्या होता है? जो राउंड होते हैं, गोल मटोल होते हैं, जो ऑलवेज एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। बस आपने इसमें याद रखना है जो गोल मटोल होते हैं। और मीसोमॉर्फिक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो एथलेटिक होते हैं, जो फिट रहते हैं, ऑलवेज एनर्जेटिक रहते हैं, जो अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हैं, वो है मीसोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक क्या हो गया? जो थिन होते हैं, पतले रहते हैं, जो लंबे होते हैं, इंट्रोवर्ट होती है उनकी नेचर, वो किस में आ जाती है? एक्टोमॉर्फिक। आई होप आपको शेल्डन के 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पता चल गया होगा कि शेल्डन के अकॉर्डिंग एक्टोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक एंड मीसोमॉर्फिक क्या है। तो उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे
क्रैशमर, क्रैशमर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार की पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है? अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, क्रैशमर के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 टाइप्स में किया गया, बट पेपर में एस्टेट सी टाइप में एक और टाइप में पूछा जाता है, तो वो भी आपने पढ़ना है। कैसे? एस्थेटिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, एथलेटिक पिकनिक, पिकनिक एंड डिस्प्लास्टिक। कौन कौन से? एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक एंड डिस्प्लास्टिक। तो मैं आपको ऐसे बता दूं, जो एस्थेटिक, जो एथलेटिक थे, ये कैसी थी? ये शेल्डन के अकॉर्डिंग कौन सी थी? मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक में क्या था कि स्ट्रॉन्ग है, फिट, एनर्जेटिक, तो ये एक दूसरे के साथ सिमिलर ही थी, क्रैशमर एंड शेल्डन। तो एथलेटिक किस में आ गई? मीजोमॉर्फिक में। जो शेल्डन की कौन सी थी? मीजोमॉर्फिक। ये मैं आपको याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, ये नहीं है कि आपने जो उसमें ऐड करना है, ये अलग है। शेल्डन के जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, क्रैशमर का अलग है, पर मैं आपको बता रही हूँ इसके साथ सिमिलर करके कि कौन सी किसके साथ पर्सनालिटी मैच हो जाती है। अब ये पिकनिक है, पिकनिक पर्सनालिटी मैंने आपको बताई थी ना, एंडोमॉर्फिक। कैसे थे? गोल मटोल, राउंड, सॉफ्ट, हैवियर, फन, मतलब ऑलवेज हैप्पी रहने वाले, फन करने वाले। तो आपको पता चल गया ये किस में थी? शेल्डन के एंडोमॉर्फिक। और अस्थेनिक, अस्थेनिक किसमें होगी? एक्टोमॉर्फिक में, जिसमें थिन, टॉल, जिसमें वो थिन थे, टॉल थे, इंट्रोवर्ट थे, थॉटफुल थे, बातों को गहराई से सोचते थे। और बट इनको मतलब अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए कि क्रैशमर में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी जिसे निराशावादी के रूप में देखा जाता था, तो आपने क्या बोला? निराशावादी के रूप में एस्थेटिक को देखा जाता था, निराशावादी। तो ये आपने याद रखना है बेटा, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ये एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, क्योंकि इसमें हिंदी में आप क्या ही याद करोगे इसका। ओके, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अब ये जो डिस्प्लास्टिक है, ये एस्थेटिक का ही एक पार्ट है, इसलिए इसको अलग से नहीं, उसको सिर्फ 3 टाइप इसकी मानी जाती है, बट अगर इसमें अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 4 इसमें टिक करके ना। डिस्प्लास्टिक ऐसी पर्सनैलिटी तो जो हम बोलते नहीं है कि थीन तो होते हैं, टॉल भी, बट वो एनर्जेटिक होते हैं। कैसे होते हैं वो? एनर्जेटिक होते हैं। मतलब बोलते नहीं कि भाई हाँ ये इंसान देख पतला तो है पर इसमें जान बहुत है। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो डिस्प्लास्टिक के अंदर आती है। आई होप आपको क्रैशमर की 4 टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा कि पर्सनैलिटी को इसने कैसे डिफाइन करा था। एस्थेटिक मीन्स थिन, दुबले, पतले, निराशावादी, जैसे कुपोषण टाइप के, अगर दुबले पतले निराशा चिड़चिड़े टाइप के इसमें आते हैं। वो जैसे चिड़चिड़े टाइप के आप हिंदी वाले ऐसे याद रख सकते हैं, जिनकी नेचर चिड़चिड़े टाइप के, तो कुछ खाना बच्चे जो होते हैं वो ये चीज नहीं खानी, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, वो पर्सनालिटी आती है एस्थेटिक में। एथलेटिक में कौन से आते हैं? जो एथलीट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फिट है होते हैं, हर चीज को सिस्टमेटिक वे से करते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, वो आती है एथलेटिक। पिकनिक में कौन से आते हैं? जो राउंड, सॉफ्ट होते हैं, हैवी, जो गोल मटोल होते हैं। पिकनिक जब आपने याद रखना, जो पिकनिक है आपको, इसमें आपको मैं वो बता देती हूँ,
एक याद करने का वे बता देती हूँ। पिकनिक, आपने बोला पिकनिक में जाते हैं, गोल मटोल जाते हैं, हम मजे करने के लिए जाते हैं, तो बस पिकनिक में मजे करने वाले ही पर्सनैलिटी आते हैं। जो गोल मटोल, जो किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, बस खाते रहते हैं, वही पिकनिक में जाते हैं। बस ये ध्यान रखना आपने। डिसप्लास्टिक होते हैं जो एस्थेटिक का ही एक पार्ट होता है। ये थिन होते हैं, टॉल होते हैं, बट ये एनर्जेटिक होते हैं। ये जो ये है, ये एनर्जेटिक नहीं होते हैं, ये निराशावादी होते हैं और ये आशावादी होते हैं। आई होप आपको शेल्डन एंड क्रैशमर की टाइप थ्योरी के बारे में पता चल गया होगा कि इसने पर्सनैलिटी को किस तरीके से इसको डिफाइन करा था। तो मैं आपको एक बार डिस्कस करवा देती हूँ। जो थे शेल्डन ने 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी को क्लासिफाई करा था। कौन सी थी? एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक थी वो गोल मटोल थे, राउंडर थे, सॉफ्टर थे, हैवियर थे, इस टाइप की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते थे। जो मीजोमॉर्फिक थे वो एथलीट टाइप की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते थे, और जो एक्टोमॉर्फिक थे वो थिन थे, टॉल थे, इस प्रकार दुबले पतले की जो पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते थे वो एक्टोमॉर्फिक करते थे। फिर हमने बात करी क्रैशमर की। क्रैशमर की आगे कौन कौन सी पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था? एस्थेटिक होते, थिन होते थे, टॉल होते थे, बट वो निराशावादी होते थे, इंट्रोवर्ट होते थे। ओके। और जो हमने एथलेटिक पढ़ा वो तो आपको पता ही, स्ट्रॉन्ग, फिट, एनर्जेटिक। उसके बाद हमने पढ़ा पिकनिक कैसे होते हैं? जो शेल्डन की एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी थी वही पिकनिक पर्सनालिटी है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिसप्लास्टिक जो पर्सनालिटी है वो किस प्रकार की थी? थिन होते हैं बट एनर्जेटिक होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, वो आशावादी होते हैं।